हेलो बच्चे, आज हम लोग भाषा और व्याकरण से संबंधित लास्ट क्वेश्चन का जो हमारा टॉपिक है इसको करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है? तो अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है? तो अब तक कुल 9 विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। ठीक है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो हम लोग पीछे वीडियो में पढ़े थे। हमारा जो विश्व हिंदी सचिवालय है वो कहाँ स्थित है? मॉरिशस में स्थित है। मॉरिशस में स्थित है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई थी 2006 में हुई थी। वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो वर्ष 2014 में 9वां विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हमारे मनाने की शुरुआत 2006 में हुई थी। वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो वर्ष 2014 में 9वां विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या जो हमारी कितनी है? तो 52 है। ठीक है, ये सभी आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो हमारी है 52 है। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो स्वरों की हमारी संख्या जो कितनी हो? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या जो है हमारी 11 है। ठीक है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन है? तो विश्व की जो सबसे वैज्ञानिक लिपि है वो क्या है? विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, जिससे हिंदी भाषा की भी हमारी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा क्या है? विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा हमारी हिंदी है। इस बार हम लोग देखें कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 2006 में हुई थी। 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो 2014 में 9वां विश्व हिंदी दिवस मनाया। देवनागरी लिपि के वर्णमाला में कुल कितनी संख्या होती है? तो 52 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होते हैं। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि जो है विश्व की सबसे क्या है? वैज्ञानिक लिपि। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है? तो हिंदी हमारे विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि क्या है? उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? तो उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि जो है वो क्या है? देवनागरी। ठीक है। उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? इसमें फारसी होगा, ये देवनागरी की गलत लिखा है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है आपकी? फारसी। ठीक है। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? तो मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की जो संख्या हो कितनी हो? 44 है। मानक देवनागरी लिपि में मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? वो 44 है। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? वो हमारी 51। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 51। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 है। ठीक है। इसका छत्र ज्ञ ये है, इसे दोनों 2 वर्णों से संयुक्त व्यंजन से मिलकर बने हैं। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजन आ गए हैं? तो देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से ड ढ दोनों नए व्यंजन आ गए हैं। ठीक है। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से 2 नए व्यंजन आ गए हैं? तो ड और ढ क्या 2 नए व्यंजन आ गए हैं। भारत की किस संस्था ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया? तो भारतीय मानक ब्यूरो संस्था ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास जो है हमारा ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास जो हमारा क्या है? ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन, जैसे हम लोग पढ़े छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये क्या है?
ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन छ, त्र और छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक ब्यूरो द्वारा जारी IS 1650-2012 मानक किससे संबंधित है, जो देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी से। किससे संबंधित है, तो देवनागरी की लिपि और हिंदी वर्तनी से क्या है, ये संबंधित है। हिंदी भाषा में क, ख, ग और ज वर्ण किस भाषा से लिया गया है, तो हिंदी में क, ख, ग और ज वर्ण जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा में फ और अ वर्ण किस भाषा से लिया जाता है, हिंदी में क और फ वर्ण जो है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। हिंदी भाषा में फ और अ वर्ण किस भाषा से लिया गया, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। संस्कृत में प्रयुक्त कौन से स्वर को हिंदी मानक वर्णमाला में स्थान नहीं मिला, तो हिंदी वर्णमाला में किसको स्थान नहीं मिला, री, ली और ली को, सभी को क्या स्थान नहीं मिला। कौन सा कीबोर्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया है, तो कौन सा कीबोर्ड, इंस्क्रिप्ट, क्या है, INS इंस्क्रिप्ट, जो है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानक रूप कब जारी किया, तो कब जारी किया, ये 2012 भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानक रूप है जो जारी किया 2012 में। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा की संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी अधिकृत भाषा की संख्या वो कितनी है, 6। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है, तो संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं की संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है, तो हिंदी जो है वो संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है, तो हिंदी जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा नहीं है। ठीक है, इसी तरह हमने देखते हैं भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानक रूप कब जारी किया, तो 2012 में। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या 6 है। कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए माना गया है, तो निम्नलिखित में से जो है आपका सुलिपि, आकृतिक, EPS, ये तीनों क्या है, सॉफ्टवेयर हिंदी टाइपिंग के लिए माना गया है। निम्नलिखित में से वर्णों का कौन सा रूप मान्य नहीं है, तो वर्णों का आपका क्या है, ये अ नहीं, य, र और भ, ये रूप क्या है, मान्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट अवमान्य नहीं है, तो जैसे हम लोग चंचल लिखते थे, अड़ग, संबंध, ये सब क्या है, अवमान्य नहीं है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट का मानक रूप सही है, तो जैसे हम लोग अंडा, ठीक है, पहले अंडा इस तरीके से अब ऐसे लिखते हैं, बिंदी देख, अंडा। संपत्ति, मोह पहले बीच में था तो ऊपर अब हम बिंदी दे देते मोह, तो संपत्ति। जैसे लिखा है गडगा, लिखा है ना, पहले गंगा इस तरीके से लिखा जाता है, तो अब गंगा ऐसे लिखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का मानक रूप सही है, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का मानक रूप सही है, तो आपका क्या है, पहले अ ऐसे लिखा जाता था, लेकिन अब ऐसे लिखा जाता है। पहले न ऐसे लिखा जाता था, अब इस तरीके से लिखते। ख पहले खुला रहता था थोड़ा सा भाग, तो हम लोग क्या उसको र पढ़ लेते थे, अब उसका भाग को बंद कर दिया। तो ये सभी है जो वर्णमाला का मानक रूप सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट मान्य नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा लिखावट मान्य नहीं है, तो हमारा हिंदी लिखावट जो है वो मान्य नहीं। हिंदी अब हम लोग कैसे लिखते हैं, हिंदी लिख के नौ जो है बिंदी लगा देते, नो हटा देते हैं, तो हिंदी इस तरीके से लिखते हैं। किस संस्था ने वर्ष 2012 में देवनागरी की लिपि तथा हिंदी वर्तनी का भारतीय मानक जारी किया, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने है जो हिंदी वर्तनी का भारतीय मानक जारी किया। निम्नलिखित में से कौन से लिखावट मानक के अनुरूप है, तो कौन सा लिखावट मानक के अनुरूप है, गए, नई दिल्ली, कविता, ये सारा क्या है, मानक के अनुरूप है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन, क, ज, फ, ल
अ आदि हिंदी की किस वर्णमाला का हिस्सा है? तो ये हमारा किस वर्णमाला का हिस्सा? परिवर्धित वर्णमाला का हिस्सा है। हमारे ये तीनों चारों किस चीज का हिस्सा है? तो परिवर्धित हिंदी वर्णमाला का हिस्सा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? अक्षर। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो जैसे हम जानते हैं कि अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। निम्नलिखित में से भाषा के कौन से अंग है? तो भाषा के वर्ण क्या होते हैं? वर्ण हो गया, शब्द हो गया और वाक्य क्या है? ये सभी भाषा के अंग हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? तो जो हम किसी भी अक्षर पे ये बिंदी लगाते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। त्र वर्ण में कितने दो वर्णों का प्रयोग होता है? तो दो वर्णों का प्रयोग होता है। त्र और र, श और र, ज और य, क और श। ये हिंदी वर्णमाला में त्र बस ये सब जो वर्ण है, लेकिन त्र के लिए बस पूछा है तो त्र के लिए मेरा त और र हो जाएगा। ठीक है। ये ज और ज्ञ है, ये क और श। ठीक है। इस तरफ से ही त्र वर्ण में कितने दो वर्णों का प्रयोग होता है? तो दो, त और र। निम्नलिखित वर्णों की लिखावट अभिमान नहीं है। तो हमारा अ, र और ये ख जो ये लिखावट तीनों अभिमान्य नहीं है। उर्दू और फारसी किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू और फारसी जो है हमारी फारसी लिपि में लिखी जाती है। चलिए ठीक है, अगला हम भाषा से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।